श्री संस्कृत क्लास में पुनः सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम पढ़ेंगे आज व्यंजन संधि। हमने पूर्व क्लास में पढ़ लिए थे संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के 8 प्रकार हमने पढ़ लिए थे। अगली हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की हम परिभाषा देखते हैं। तो व्यंजन संधि को हम हल संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हल संधि भी कहते हैं। महेश्वर सूत्र के अनुसार हल प्रत्याहार के अंतर्गत जितने वर्ण आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं। तो हम जब इसकी परिभाषा देखेंगे तो देखते हैं जो वर्ण स्वर की सहायता से उच्चारित किया जाता है, किसकी सहायता से? स्वर की सहायता से उच्चारित किया जाता है, वह व्यंजन वर्ण होता है। वह क्या होता है? व्यंजन वर्ण होता है। जैसे हम का लिखते हैं, क्या लिखते हैं? का। तो इस का में एक क्या भी है? आ भी है। ये क्या हो गया? व्यंजन और ये स्वर हो गया। तो जो वर्ण किसकी सहायता से? स्वर की सहायता से उच्चारित किया जाता है, वह वर्ण क्या कहलाता है? व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यंजन कहलाता है। स्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। इसके बिना, स्वर के बिना जो व्यंजन है उसका उच्चारण संभव है नहीं होता। जब पहले पद के अंत में व्यंजन संधि को देखें तो जब पहले पद के अंत में क्या आए? व्यंजन आए। 2 पद होंगे तो पहले पद के अंत में क्या आए? व्यंजन आए, तथा दूसरे पद के प्रथम में संधि विच्छेद करने पर पहले पद के अंत में क्या आए? व्यंजन आए। दूसरे पद के प्रथम में क्या आए? स्वर आए या फिर व्यंजन आए। तब व्यंजन में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है? व्यंजन में परिवर्तन होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। तो व्यंजन संधि के भेद, व्यंजन संधि के हम 9 भेद पढ़ेंगे। तो इसको देखते हैं। पहली व्यंजन संधि हम पढ़ेंगे ष्चुत्व संधि। कौन सी? ष्चुत्व संधि। इसके हमने सूत्र भी लिखे हुए हैं। इसका सूत्र होता है स्तोहा ष्चुना ष्चुहा, स्तोहा ष्चुना ष्चुहा। दूसरी संधि हम पढ़ेंगे ष्टुत्व संधि। कौन सी? ष्टुत्व संधि। इसका सूत्र होता है ष्टुना ष्टुहा, ष्टुना ष्टुहा। तीसरी संधि हम पढ़ेंगे जसत्व संधि। कौन सी? जसत्व संधि। इसका सूत्र होता है झलाम जशो अंते, झलाम जशो अंते। चौथा हम पढ़ते हैं चतुर्व संधि। चौथी व्यंजन संधि कौन सी? चतुर्व संधि। इसका सूत्र क्या होता है? खरीचा। क्या होता है? खरीचा। पांचवी व्यंजन संधि हम पढ़ेंगे अनुस्वार संधि। कौन सी? अनुस्वार संधि। इसका सूत्र होता है मो अनुस्वारः। क्या होता है? मो अनुस्वारः। छठवीं संधि हम पढ़ेंगे लत्व संधि। कौन सी? लत्व संधि। इसका सूत्र होता है तौरली। क्या होता है? तौरली। सातवीं व्यंजन संधि है परस्वर्ण संधि। कौन सी है? परस्वर्ण संधि। इसका सूत्र होता है अनुस्वारस् यही परस्वर्णः, अनुस्वारस् यही परस्वर्णः। आठवीं संधि हम पढ़ेंगे छत्व संधि। कौन सी? छत्व संधि। इसका सूत्र होता है सस् छोअति। नौवीं संधि हम पढ़ेंगे, नौवीं व्यंजन संधि हम पढ़ेंगे च आगम संधि। कौन सी? च आगम संधि। च का क्या हो जाएगा? आगम हो जाएगा यहाँ पर। इसका सूत्र होता है छे चा। क्या होता है? छे चा। तो ये हम 9 संधि के, 9 व्यंजन संधि के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे पहली संधि ष्चुत्व व्यंजन संधि। कौन सी संधि? ष्चुत्व व्यंजन संधि। तो इसका सूत्र क्या होता है? स्तोहा ष्चुना ष्चुहा, स्तोहा ष्चुना ष्चुहा। तो इसकी परिभाषा जानने से पहले कुछ जानते हैं। ये जो सा होता है इसे क्या बोलते हैं? तालव्य सा। कौन सा सा है ये? सलजम वाला सा बोलते हैं। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? तालव्य सा। है ना? इसको क्या बोलते थे? षटकोण सा, षटकोण सा। इसको हम क्या बोल देंगे? मूर्धन्य सा। क्या बोलेंगे? मूर्धन्य सा। और इसे क्या बोलते हैं? सरोते सा। तो इसे क्या बोलेंगे? दंती सा। क्या बोलेंगे? दंती सा। जब हम सरोते बोलते हैं सा, तो कहाँ हमारी जीभ कहाँ टच होती है? दांत पे टच होती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? दंती सा बोलते हैं। जब हम षटकोण बोलते हैं, षटकोण, तो
कहाँ टच होती है हमारी जीभ, कहाँ पे टच होती है, मूर्धा पे टच होती है, तो उसे क्या बोलेंगे, मूर्धन्य सा। और जब सलजम बोलते हैं शल, तो कहाँ पर टच होती है जीभ, तालु पे टच होती है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, तालव्य सा कहते हैं। क्या कहते हैं, तालव्य सा, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंती सा। तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हासु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। उसी प्रकार व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। अंतःस्थ व्यंजन 4 होती है। ऊष्म व्यंजन की संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। तो जो स्पर्श व्यंजन है उसको हम 5 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में, 5 भागों में बांट देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, क च ट त प, है ना। व्याकरण की भाषा में हम इसे क्या बोलते हैं, कु चु टू तु पु, है ना। तो हम इसको 5 भागों में जब बांटते हैं तो हर एक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 5 वर्ण होते हैं। तो का वर्ग में 5 वर्ण, चा वर्ग में 5 वर्ण, टा वर्ग में 5 वर्ण, ता वर्ग में 5 वर्ण, पा वर्ग में 5 वर्ण। तो जो का वर्ग है उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, का ख गा घा ङा। चा छा, चा वर्ग में चा छा जा झा या। टा वर्ग में टा ठा डा ढा णा। ता वर्ग में ता था दा धा ना। पा वर्ग में पा फा बा भा मा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ये का वर्ग में 5 वर्ण, है ना। चा वर्ग में 5 वर्ण, टा वर्ग में 5 वर्ण, ता वर्ग में 5 वर्ण, पा वर्ग में 5 वर्ण। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। उसी प्रकार अंतःस्थ व्यंजन में 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से, या वा रा ला, या वा रा ला। और ऊष्म व्यंजन में भी 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से, सा शा शा और हा, शा 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 और हा। दंती सा, मूर्धन्य सा और तालव्य सा। तो अब इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे क्या, परिभाषा इसकी, इष्टत्व व्यंजन संधि की। तो इस संधि के अनुसार दंती सा, कौन सा सा, दंती सा को तालव्य सा में बदल दिया जाता है। जो दंती सा है वो किस सा में परिवर्तित हो जाता है, तालव्य सा में परिवर्तित हो जाता है। एवं जो ता वर्ग है, ता वर्ग बोले तो ये है, ता वर्ग में कौन कौन से, ता था दा धा ना। ता वर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है, चा वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है, चा वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ता वर्ग का ता आया तो ये ता का में परिवर्तित हो जाएगा, चा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे ये वर्ग दिया है तो ये दंती सा किस में परिवर्तित हो जाएगा, तालव्य सा में परिवर्तित हो जाएगा। और ता वर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, चा वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। किस परिवर्तित हो जाएगा, चा वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे ता का में परिवर्तित हो जाएगा, चा में परिवर्तित हो जाएगा। था का में परिवर्तित हो जाएगा, छा में परिवर्तित हो जाएगा। दा का में परिवर्तित हो जाएगा, जा में परिवर्तित हो जाएगा। धा का में परिवर्तित हो जाएगा, झा में परिवर्तित हो जाएगा। ना का में परिवर्तित हो जाएगा, या में परिवर्तित हो जाएगा। अगला है, हम इसके उदाहरण देखते हैं। क्या देखेंगे, उदाहरण। जैसे पहला उदाहरण लिखा है सत धन चित। क्या है, सत धन चित। तो ये क्या है, पहला पद है, कहलाता है। क्या कहलाता है, पहला पद क्या कहलाएगा, सत। और दूसरा पद क्या कहलाएगा, चित कहलाएगा। तो पहले पद के अंत में क्या आया, ता आया। क्या आया, ता आया। किस वर्ग का है, ता वर्ग का है। तो ता कहाँ परिवर्तित हो जाएगा, चा में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, सच्चित। क्या बनेगा, सच्चित। इसमें क्या लगा है, हलंत लगा है, इसलिए आधा आधा लगेंगे सब, है ना। अगला है सदधन जनहा। क्या है, सदधन जनहा। किस वर्ग का है, ता वर्ग का है, तीसरा वर्ण। तो दा कायम परिवर्तित हो जाएगा, जा में परिवर्तित हो जाएगा। ये दा कायम परिवर्तित हो जाएगा, जा में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या बनेगा, सज्जनहा। क्या बनेगा, सज्जनहा।
अगला है कश धन चित। पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है? दंती सा है। क्या है? दंती सा है। तो ये काहे परिवर्तित हो जाएगा? किसमें परिवर्तित हो जाएगा? तालव्य सा में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? तालव्य सा में परिवर्तित हो जाएगा। क्या बनेगा? क्या बनेगा? कश्चित। क्या बनेगा? कश्चित। अगला है वृहद धन झर। तो पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है? दा है। किस वर्ग का है? ता वर्ग का है। तो ये दा काहे परिवर्तित हो जाएगा? जा में परिवर्तित हो जाएगा। काहे परिवर्तित हो जाएगा? जा में परिवर्तित हो जाएगा। क्या बनेगा? वृहज झर। क्या बनेगा? वृहज झर। अगला है उदधन ज्वल। क्या है? उदधन ज्वल। दा कहाँ का है? ता वर्ग का है। दा कहाँ परिवर्तित हो जाएगा? जा में परिवर्तित हो जाएगा। किस वर्ग में? जा वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। तो जब किस में परिवर्तित हो जाएगा? जा में परिवर्तित हो जाएगा। क्या बनेगा? उज्ज्वल। क्या बनेगा? उज्ज्वल। अगला उदाहरण है उत्धन चारणम। क्या है? उत्धन चारणम। पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है? ता है। तो ता कहाँ परिवर्तित हो जाएगा? जा में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? उच्चारणम। क्या बनेगा? उच्चारणम। अगला है धनिंजन धनिन धन जया। पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है? ना है। तो ना कहाँ परिवर्तित हो जाएगा? यहाँ में परिवर्तित हो जाएगा। क्या बनेगा? धनजहा, है ना। अगला है हरिस धन शेते। हरिस धन शेते। कौन सा सा लगा हुआ है? दंती सा लगा हुआ है। दंती सा कहाँ परिवर्तित हो जाएगा? तालव्य सा में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें परिवर्तित हो जाएगा? तालव्य सा में परिवर्तित हो जाएगा। क्या बनेगा? हरीश शेते। क्या बनेगा? हरीश शेते। अगला है निषधन छलह। निषधन छलह। कौन सा है? दंती सा लगा हुआ है। दंती सा कहाँ परिवर्तित हो जाएगा? तालव्य सा में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? निश्चलः। क्या बनेगा? निश्चलः। अगला उदाहरण है सतधन चरितः। सतधन चरितः। तो ता कहाँ परिवर्तित हो जाएगा? जा में परिवर्तित हो जाएगा। क्या बनेगा? ता कहाँ परिवर्तित हो जाएगा? जा में परिवर्तित हो जाएगा। क्या बनेगा? सच्चरितम। क्या बनेगा? सच्चरितम। तो इष्टोत्तर संधि समझ में आ गई होगी। जो दंती सा है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है? तालव्य सा में परिवर्तित हो जाता है। ता वर्ग जो है किसमें परिवर्तित हो जाएगा? चा वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। अगली हमारी संधि है इष्टुत्व व्यंजन संधि। कौन सी है? इष्टुत्व व्यंजन संधि। इसका सूत्र क्या होता है? इष्टुना इष्टुहा। इष्टुना इष्टुहा। इसकी परिभाषा हम देखें तो इस संधि में जो दंती सा होता है, कौन सा सा? दंती सा जो होता है वह मूर्धन्य सा में बदल दिया जाता है इसको, है ना। किस में बदल जाता है? दंती सा मूर्धन्य सा में बदल जाता है। तथा ता वर्ग, कौन सा वर्ग? ता वर्ग को टा वर्ग में परिवर्तित कर दिया जाता है। ता वर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? टा वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। दंती सा है, कौन सा सा? दंती सा किस में परिवर्तित हो जाएगा? मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाएगा। तो जो कौन सा सा है? दंती सा है, किस में परिवर्तित हो जाएगा? मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाएगा। तथा ता वर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? टा वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण लिखे हुए हैं जैसे धनुष धन टंकार। धनुष धन टंकार। पहले पद के अंत में क्या है? कौन सा सा है? दंती सा है। तो ये दंती सा किस में परिवर्तित हो जाएगा? मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? धनुष टंकार। क्या बनेगा? धनुष टंकार। दूसरा उदाहरण है
रामस धन टीकते। पहले पद के अंत में क्या है? क्या है? दंती सा है। दंती सा किस में परिवर्तित हो जाएगा? मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या बनेगा? रामस टीकते। क्या बनेगा? रामस टीकते। अगला है उदधन डयनम। पहले पद के अंत में क्या है? दा है। किस वर्ग का है? ता वर्ग का है। ता वर्ग का दा किस में परिवर्तित हो जाएगा? डा में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या बनेगा? उड्डयनम। क्या बनेगा? उड्डयनम। अगला है कृषधन नहा। क्या है? कृषधन नहा। तो क्या है? कौन सा सा है? दंती सा है। दंती सा किस में परिवर्तित हो जाएगा? मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या बनेगा? कृष्णहा। क्या बनेगा? कृष्णहा। क्या बनेगा? कृष्णहा। पांचवा है दुष्धन टहा। तो दंती सा किस में परिवर्तित हो जाएगा? मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाएगा। क्या बनेगा? दुष्टहा। क्या बनेगा? दुष्टहा। छठवां उदाहरण है स्रसधन टियहा। स्रसधन टियहा कौन सा सा है? दंती सा है। किस में परिवर्तित हो जाएगा? मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाएगा। क्या बनेगा? सृष्टियः। क्या बनेगा? सृष्टियः। अगला है पनधंडितः। पहले पद के अंत में क्या है? ना है। किस में परिवर्तित हो जाएगा? अणा में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या बनेगा? पंडितः। क्या बनेगा? पंडितः। अगला उदाहरण है इस धन टहा। क्या है? इस धन टहा। तो क्या बनेगा? सा किस में परिवर्तित हो जाएगा? मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाएगा। क्या बनेगा? इष्टः। क्या बनेगा? इष्टः। अगला है आकृष्टधन तहा। क्या बनेगा? आकृष्टधन तहा। तहा। तो इस सा किस में परिवर्तित हो जाएगा? जैसा तैसा रहेगा, लेकिन ता काय में परिवर्तित हो जाएगा? ता टा में परिवर्तित हो जाएगा। क्या बनेगा? क्या बनेगा? आकृष्टः। है ना? क्या बनेगा? आकृष्टः। अगला है विषधन वहा। तो सा किस में परिवर्तित हो जाएगा? मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाएगा। और ना किस में परिवर्तित हो जाएगा? अणा में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या बनेगा? विष्णुवहा। क्या बनेगा? विष्णुवहा। जो ना है किस में परिवर्तित हो गया? अणा में परिवर्तित हो गया। और दंती सा किस में परिवर्तित हो जाएगा? मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाएगा। ये हमारी दूसरी ष्टुत्व व्यंजन संधि हुई। अगली संधि हम पढ़ेंगे जसत्व व्यंजन संधि। तीसरी संधि कौन सी है? जसत्व व्यंजन संधि। इसमें होता क्या है? इसका जो सूत्र है वो क्या है? झलाम जशोअंते। झलाम जशोअंते। दूसरा सूत्र है झलाम जश झसी। क्या है? झलाम जश झसी। तो इसकी परिभाषा क्या है? इस संधि में, संधि विच्छेदित शब्द में, जब संधि विच्छेद करने पर जब पहले पद के अंत में किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, ये हमारा क्या है? का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है और पा वर्ग है। तो किसी भी वर्ग का कौन सा वर्ण आएगा? पहला वर्ण। का वर्ग का पहला वर्ण क्या है? का है। चा वर्ग का पहला वर्ण क्या है? चा है। टा वर्ग का पहला वर्ण क्या है? टा है। ता वर्ग का पहला वर्ण क्या है? ता है। पा वर्ग का पहला वर्ण क्या है? पा है। तो जब पहले पद के अंत में किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आए, क्या है? पहला वर्ण। तो पहला वर्ण क्या है? का चा ट ता प। हमने क्या लिखा? का चा ट ता प, है ना? पहला वर्ण आएगा तो वह अपने ही वर्ग के, ये अपना ही वर्ग है, ये पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, ये तीसरा वर्ग, ये चौथा वर्ग और ये पांचवा वर्ग, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में, कौन से वर्ण में? तीसरे वर्ण में। तो का वर्ग का पहला वर्ण क्या है? का है। और तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा। ये पहला वर्ण और ये तीसरा वर्ण, है ना? तो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में क्या हो जाएगा? वो परिवर्तित हो जाएगा। जब पहले पद के अंत में क्या आएगा? किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आएगा
है ना, तो वह अपने ही वर्ग के कौन से वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो पहला वर्ण किस में परिवर्तित हो जाएगा, तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो का क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा। का क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा। चा का क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा। चा का जा हो जाएगा। टा का क्या हो जाएगा, डा हो जाएगा। ता का क्या हो जाएगा, डा हो जाएगा। ता का क्या हो जाएगा, ता का दा हो जाएगा। पा का क्या हो जाएगा, पा का बा हो जाएगा। तो अपने ही वर्ग किस में बदल जाएगा, तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो हमारा पहला उदाहरण है जगत धन ईसाहा। क्या है, जगत धन ईसाहा। तो पहला वर्ण क्या है, पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है, ता है। क्या है, ता है। तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, दा में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें परिवर्तित हो जाएगा, दा में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या बनेगा, जगदीशहा। क्या बनेगा, जगदीशहा। दूसरा उदाहरण है सटधन दर्शनम। सटधन दर्शनम। ता वर्ग का पहला वर्ण क्या है, ता वर्ग का पहला वर्ण टा है। तो ये टा कहाँ में परिवर्तित हो जाएगा, डा में परिवर्तित हो जाएगा। क्या बनेगा, षड दर्शनम। क्या बनेगा, षड दर्शनम। अगला उदाहरण है दिक्धन गजहा। का वर्ग का पहला वर्ण क्या है, का है। तो का में परिवर्तित हो जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। क्या होगा, गा होगा। तो क्या बनेगा, क्या होगा, दिग्गजहा। क्या होगा, दिग्गजहा। अगला है दिक्धन अंबरहा। दिक्धन अंबरहा। ये भी अपने ही वर्ग का पहला वर्ण है। तो अपने ही वर्ग के कौन से में परिवर्तित हो जाएगा, तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। क्या बनेगा, क्या बनेगा, दिक्धन अंबरहा। क्या बनेगा, किसमें परिवर्तित हो जाएगा, गांव में परिवर्तित हो जाएगा। दिगंबरहा। क्या बनेगा, दिगंबरहा। अगला है सतधन आचारहा। क्या है, सतधन आचारहा। अपने ही वर्ग का पहला वर्ण क्या है, ता है। तो ता किसमें परिवर्तित हो जाएगा, दा में परिवर्तित हो जाएगा। क्या बनेगा, सदाचारः। क्या बनेगा, सदाचारः। अगला है वाक्धन ईशाह। क्या है, वाक्धन ईशाह। का कहाँ परिवर्तित हो जाएगा, गांव में परिवर्तित हो जाएगा। क्या बनेगा, वागीशाह। क्या बनेगा, वागीशाह। सातवां उदाहरण है शुभ धन अंतः। शुभ धन अंतः। पा कहाँ परिवर्तित हो जाएगा, बा में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या बनेगा, किसमें परिवर्तित हो जाएगा, बा में परिवर्तित हो जाएगा। क्या बनेगा, शुभंतः। शुभंतः। क्या बनेगा, शुभंतः। आठवां है अचधन अंतः। क्या है, अचधन अंतः। चा कहाँ परिवर्तित हो जाएगा, जा में परिवर्तित हो जाएगा। क्या बनेगा, अजंतः। क्या बनेगा, अजंतः। अगला है सतधन धर्मः। क्या है, सतधन धर्मः। ता कहाँ परिवर्तित हो जाएगा, ता दा में परिवर्तित हो जाएगा। क्या बनेगा, सदधर्मः। क्या बनेगा, सदधर्मः। अगला है अपधन। अपधन जम। ये पा कहाँ परिवर्तित हो जाएगा, बा में परिवर्तित हो जाएगा। क्या बनेगा, अबजम। क्या बनेगा, अबजम। तो अगली क्लास को देखना ना भूलिएगा। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।